फुलवारी शरीफ से बड़ी खबर, आपने भरी हुंकार, अकेले लड़ेगी विधानसभा चुनाव। इससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सरबिंदु कुमार। हमारे चैनल में नए हैं, यूट्यूब देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो बटन जरूर दबा लें। खबर पटना के फुलवारी शरीफ से है, जहां फुलवारी शरीफ स्थित भगत सिंह चौक आज राजनीतिक गर्मी का गवाह बना, जब आम आदमी पार्टी के पटना जिला प्रभारी सुनील कुमार यादव और उनके समर्थकों ने भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान ऐलान हुआ कि आगामी विधानसभा चुनाव में आप अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी गठबंधन की गुंजाइश नहीं होगी। सुनील कुमार यादव यही नहीं रुके, उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी देश बेचने में लगे हैं और युवा बेरोजगार हो रहे हैं। आपका यह दावा है कि जनता बदलाव चाहती है और इस बार झाड़ू से व्यवस्था की सफाई तय है। वहीं भगत सिंह की प्रतिमा के समक्ष हुई इस घोषणा से साफ है कि आप बिहार में नई राजनीतिक जमीन बनाने की तैयारी में है। क्या कुछ कह रहे हैं पटना जिला प्रभारी सुनील कुमार यादव, खुद ही सुने। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और ये बिहार की धरती जो रही है, क्रांतिकारियों की धरती रही है। आज ये भगत सिंह को तो आम आदमी पार्टी शुरू से ही चाहती है, क्योंकि इनके रास्ते पे ही चलकर देश का कल्याण हो सकता है, युवा पीढ़ी का कल्याण हो सकता है। आज भगत सिंह को हमें लग रहा है कि भगत सिंह को ये देश की युवा पीढ़ी जो है भूलते जा रही है। मैं उनसे यही निवेदन करता हूं कि जो अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आजाद कराने में योगदान दिया, उनको भूलो मत मेरे भाई। कभी भी इन माफी वीरों के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो क्रांतिकारियों को इसी तरह भुला दिया जाएगा कुछ दिनों के बाद। इसलिए मैं फिर से बिहार के जितना भी युवा पीढ़ी है उनसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि भगत सिंह को मत भूलो। आज यहाँ माला पहनाकर मैं जितना भी युवा वर्ग के लोग हैं उनको एक ही विनती करता हूं कि भगत सिंह के बारे में जानो, समझो, पढ़ो और उनके बताए हुए रास्ते पर चलो, तभी हमारा देश का कल्याण हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। भगत सिंह ही हमारे देश के सच्चे मार्गदर्शक रहे, न जिनको लोभ लालच किसी तरह का कुछ नहीं रहा, जो कि इतना कम युवा अवस्था में अपने प्राणों की आहुति दी। बताइए उनको क्या पड़ी थी, लेकिन फिर भी देखा कि हमारा देश जो गुलाम है, अब गुलामी की जंजीर से जकड़ी हुई भारत माँ के आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिया। ये सब लोगों ने जीता जागता उनके रास्ते पे चल के ही हमारे देश का कल्याण हो सकता है, बाकी किसी के रास्ते पे चल के कल्याण नहीं होगा। आज भगत सिंह को लोग भूलते जा रहे हैं, इसके लिए हमको बहुत दुख लग रहा है। भगत सिंह भूलने का नहीं बल्कि याद करने की एक चीज है। भगत सिंह कभी मरे नहीं है, भगत सिंह शहीद थे, शहीद है और शहीद रहेंगे। वो हमेशा युवा पीढ़ी के दिल में बसते हैं। आज भी भगत सिंह जिंदा है, हम सब के दिल में बस रहे हैं। इसलिए विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं राजनीतिक दृष्टिकोण। तो मैंने आज जैसे अंग्रेजों को भगाने के लिए भगत सिंह ने इनकलाब का नारा दिया था, उसी प्रकार इन्हें जो चोर लफंगे लुटेरे बैठे हुए हमारे बिहार में, इनको भी भगाने के लिए आज भगत सिंह के मूर्ति के नीचे मैं एक नारा दिया हूं कि बस इनको भगाओ और देश बचाओ। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनको भगाओ और बिहार बचाओ। आज ये नारा मैं दिया, सारे साथी से मैं यही निवेदन करता हूं कि केवल भगत सिंह के रास्ते पे ही चल के तुम्हारे बिहार का कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। इसलिए आज से आप प्रण लो, भगत सिंह यहाँ है, इनके मूर्ति के नीचे प्रण लो कि आज हम लोग भगत सिंह को मानकर हम लोग इनको भगाने का काम करेंगे। भगत सिंह हमारे जो युवा पीढ़ी के आदर्श थे, आदर्श है और आदर्श रहेंगे। जो हमारे सक्सेस शीर्ष पद पे बैठे हैं मोदी जी प्रधानमंत्री, वो जब बार बार बिहार में आकर रैली कर रहे हैं विधानसभा इलेक्शन से पहले, तो हम लोग आज इनका सेवा में हाजिर हुए इनको याद करने के लिए। और इन्हीं का क्रांतिकारी ये को अपने विचार को अपने मन में भर के, बाबा अम्बेडकर साहब का मन में जो विचार था उनका, हमारे देश को जो सिद्धांत है, उनको ख्याल करके और हम लोग निकल पड़े हैं यात्रा पे। और ये यात्रा राजनीतिक नहीं है। हम लोग जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने कहा, ये नौजवानों को जगाने का काम है कि अपने देश के पहचानो। जिस तरह गद्दार लूट रहे हैं, देश को खसोट रहे हैं, सारा बेचे जा रहे हैं, तेल बिक गया, रेल बिक गया, हवाई अड्डा बिक गया, एक दिन जन जन को बेच डालेंगे। 2.5 लाख करोड़ आज हमारे पूरे देश पे कर्ज है। हर नौजवान पे 1.5 लाख का कर्ज है। ये किसके चलते हुआ है? उनका तारों के चलते हुआ है, देश के गति पे बैठा है। बस इनको हमको हिलाना है, इनको खत्म करना है, इसलिए आज हम लोग इनके सामने कसम खा के निकल पड़े हैं। ये कोई राजनीतिक नहीं है। नमस्कार। क्या कहेंगे आम आदमी पार्टी? आज से नहीं, हमारे बिल्कुल तो अप्रैल महीने से भुगा हुआ है। पद यात्रा के दौरान हम लोग पूरे देश से बिहार में पद यात्रा पर किया हम लोगों ने। 4 चरण हो गया, 5वां चरण हो गया ना। 24 तारीख से हम लोग गया, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर और ये गया नहीं वहाँ भोजपुर और बक्सर के अलावा
एक है अरवल के बाद, वहाँ हम लोग का पद यात्रा 24 तारीख से शुरू है, 28 तक चलेगा वो। इसके बाद में हम लोग का ये आज पे आपने जो सवाल किया कि नया, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल हम लोग अप्रैल से ही फूके हुए हैं और हमारा जन जन के पास जा रहे हैं। हमारे जो समर्थन जो भरपूर मिल रहा है, जन समर्थन आज भी देख रहे हो, इतनी ज्यादा मात्रा में लोग यहाँ है। ये पार्टी के अलावा भी आम लोग यहाँ पर यहाँ आए हुए हैं। ये हम लोग इस बार जैसे कि 243 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कहीं से कोई अभी तक तो हमारा ये नहीं है, किसी से हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं है अभी तक, और हम लोग गठबंधन में नहीं है, पूरा अकेले चुनाव लड़ेंगे हम लोग। हमारा लोग बोलते हैं कि इंडिया गठबंधन में थे, तो इंडिया गठबंधन हमारा लोकसभा के लिए था, विधानसभा के लिए नहीं रहा। जैसे हम लोग चंडीगढ़ दिल्ली में लड़े, जैसे हरियाणा दिल्ली में लड़े हैं, तो इसलिए हम लोग अकेले अपने दम पे ही चुनाव लड़ेंगे। जिस तरीके से बिहार के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जो है वो भ्रष्टाचार का भेद चढ़ चुका है, आम आदमी पार्टी के आने के बाद ये सारी व्यवस्थाएं अपने आप की दृढ़ होगी। अरविंद केजरीवाल जी का जो सपना है, हम सभी साथी मिलकर उनके सपने को साकार करेंगे और बिहार में हम लोग वर्ल्ड क्लास सरकारी स्कूल बनाएंगे, बिहार में भी केजरीवाल को लाएंगे। इन्हीं मुद्दों के साथ हम जनता के बीच में जा रहे हैं। घर घर केजरीवाल, बिहार में भी केजरीवाल। जय हिंद, जय जय। मैं मनीष कुमार पालीगंज विधानसभा प्रभारी, और आज हम लोग अभी फुलवाड़ी विधानसभा में उपस्थित हैं और हम लोग अभी भगत सिंह चौक पे भगत सिंह की मालार्पण करके हम लोग पार्टी की जो विचारधारा वो जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और हम लोग का जो मेन मकसद है कि जो पार्टी की जो विचारधारा है ना, वो जनता तक पहुंचाना है, लोगों को अवगत करना है कि बिहार में जो लूट चल रहा है ना, सत्ता के नाम पर जो लूट चल रहा है, तो उसको यहाँ से भगाना है। मेन है कि भ्रष्टाचारी को भगाना है और बिहार को बचाना, यही हम लोग का नारा है। और बिहार में भी केजरीवाल जी को लाना है। मैं मनीष कुमार पालीगंज विधानसभा प्रभारी। मेरा नाम रामेश्वर पासवान हुआ, फुलवाड़ी विधानसभा का प्रभारी है और पहले भी चुनाव हमें लड़ चुके हैं। यहाँ का प्रशासन फुलवाड़ी विधानसभा से कितने हम अभी पार्टी लड़ेंगे, अगला बात हम फुलवाड़ी में मुद्दा यही है कि हमको हर जनता के जितना दुख है को बदलने को, मान लेते कि यहाँ शिक्षा बर्बाद तो मुद्दा हो गया। और जैसे बिजली वहाँ था, आज दिल्ली में भी जितना काम चल रहा था, रात पे चल रहा था, बिजली चल रहा था, पेट्रोल पे चल रहा था, वहाँ सब ब्लॉक देकर वोट ले लिया और सरकार बना के सब कुछ भोट कर। ये तो लोग गलती कर रहे हैं। यहाँ भी चाह रहे हैं कि बिहार को बर्बाद करके जाए। तो ये हमारे शहीद भगत सिंह का सपना था, जो हर यहाँ बाबा साहब का सपना, हर व्यक्ति शिक्षित रहे। इसे अभी 2 दिन पहले निकाले पेपर में किसी केंद्रीय विद्यालय, यहाँ केंद्रीय विद्यालय तो नहीं ना चाहिए, यहाँ आवासीय विद्यालय चाहिए। हर विधानसभा में 4 वो चाहिए आवासीय विद्यालय, तब गरीब के बच्चा पढ़ेगा और अफसर बनेगा। ये नहीं कि अफसर के बेटा अफसर बनेगा। एक टेम्पू चालक, रिक्शा चालक, ठेला चालक, सबका बेटा का सपना है कि अफसर बनेगा। ये लोग शिक्षा को बर्बाद करते जा रहे हैं। जब लोग शिक्षा नहीं होगा, विकास नहीं होगा। ये गरीब को क्या देते हैं? 5 किलो अनाज और 1 बकरी और 5 मुर्गी, ये में गरीब को फंसाते हैं और जाते हैं। बेसी उनको कुछ काम नहीं, हमेशा ही चाहते कि गरीब को दबा दे, गरीब को।